तो आज हम लोग देखने वाले हैं DSSB कंप्यूटर साइंस का PYQ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द बिगनिंग ऑफ अ लीनियर एरे ऑफ साइज n। मतलब कि एक एरे आपको गिवन दिया हुआ है इस टाइप का, जिसका साइज जो है वो n साइज है। तो आपको इसमें यहाँ पे इंसर्ट करना है एलिमेंट को, तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो मान लेते हैं इसमें 5, 3, 4, 2, 1 कुछ भी है। अगर यहाँ पे हमको इंसर्ट करना है एलिमेंट को, तो हमको इस सारा एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, एक एक को शिफ्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो इसीलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है विच डाटा स्ट्रक्चर स्टोर्स एलिमेंट इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। कंटिगुअस मतलब लगातार कहने का मतलब है, जैसे कि एरे में जो होता है वो हम छोड़ करके नहीं, इसका जो हम कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में हम डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा अरे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग द ऑप्टिमम बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो बाइनरी सर्च ट्री में डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करके जो है वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो ये जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑर्डर ऑफ n क्यूब होता है। ऑर्डर ऑफ n क्यूब होता है। ऑर्डर ऑफ n क्यूब क्यों होता है? क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करता है, इसी की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 जो है वो स्टैक का क्वेश्चन है। विच डाटा स्ट्रक्चर फॉलो इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो जो है वो स्टैक में फॉलो किया जाता है और फीफो जो है वो क्यू में फॉलो किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस एट द अनदर एंड। यहाँ पे दिया हुआ है रियर जहाँ से इंसर्शन होता है और डिलीशन यहाँ के फ्रंट दिया हुआ है। तो ये होता है क्यू में। क्यू में क्या होता है, जैसे ये क्यू है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को। ये हो गया रियर। रियर से हम क्या करते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, डिलीट। ये क्या हो गया हमारा फ्रंट। तो ये हो जाता है क्यू में। तो 5 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू डिलीट अ नोड गिवन इट्स पॉइंटर रेफरेंस। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टू डिलीट अ नोड टू गिवर पॉइंटर रेफरेंस। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट में जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हमारा डाटा भी होता है और नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस स्टोर रहता है इसमें। ट्री एंड ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द नंबर ऑफ एजेज इन अ कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ n वर्टिसेस। अगर n वर्टेक्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, वर्टेक्स दिया हुआ है n। द नंबर ऑफ एजेज इन कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो n वर्टेक्स के साथ क्या होता है, तो n वर्टेक्स के साथ जो है n इंटू n-1/2 होता है। आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एग्जांपल लेना चाहें, जैसे हम 3 वर्टेक्स लेते हैं तो 3 वर्टेक्स के साथ मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1, 2, 3 हो सकता है। यानी यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एजेज बराबर कितना आया, 3। और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ
वर्टेक्स कितना हुआ 3, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ इन वर्टेक्स, तो 3 लिए, तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू 2/2 यानी 3, यहाँ देख सकते हैं 3 आपका जो है आ गया आंसर, सो 3 एज होगा, सो इसका फार्मूला हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है व्हाट ट्रैवर्सल टेक्निक ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री प्रोड्यूस द एलिमेंट्स सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर, तो इसका हो जाता है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि इन ऑर्डर में जो है हम पहले लेफ़्ट को, फिर रूट को और फिर राइट सब ट्री को विजिट करते हैं, ये हमारा विजिट का नियम है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है 1 और इधर दिया हुआ है 3, क्योंकि जो लार्जर एलिमेंट होता है वो राइट साइड में रहता है, छोटा एलिमेंट लेफ़्ट साइड में रहता है। तो इसको इन ऑर्डर में अगर ट्रैवर्सल करना पड़े तो हम सबसे पहले लेफ़्ट को ट्रैवर्सल करते हैं, तो लेफ़्ट में मतलब 1, फिर हम रूट को ट्रैवर्स करते हैं 2 और उसके बाद हम राइट को ट्रैवर्स करते हैं 3। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका प्रोड्यूस एलिमेंट जो हुआ वो सॉर्टेड है, तो इसीलिए इन ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं सॉरी, सर्चिंग एलिमेंट सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज़ द बेस्ट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसमें सबसे अच्छा होता है मर्ज सॉर्ट का। मर्ज सॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n प्रत्येक केस में होता है, एवरेज में भी होता है, बेस्ट में भी होता है और वर्स्ट में भी, तीनों में सेम ही होता है, तीनों में क्या होता है सेम होता है n log n। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है द मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट्स इन एन एरे ऑफ साइज n साइमल्टेनियसली, तो इसका होता है 3n/2 माइनस 2, क्योंकि पेयर वाइज एलिमेंट जो है कंपेयर रिड्यूस करता है, तो इसका 3n/2 माइनस 2 आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो सब्जेक्ट का आपको PY की चाहिए आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।